बाली उम्र थी, दिल नादान था। जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे दोनों। नजरें टकराई और प्यार हो गया। पर यह कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है, एक आशिक के चाहत की। ये कहानी है खुशबू और विजेंद्र की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके आगाज के बारे में भले ही किसी को पता नहीं चला, लेकिन अंजाम से हर किसी का रूह कांप गया। 27 अप्रैल 2011 जब राजधानी का प्रतिष्ठित संत जेवियर्स कॉलेज दहल उठा, चारों तरफ मच गया कोहराम, पसर गया हर ओर सन्नाटा, फैल गई इलाके में सनसनी। चल बता, क्यों मारा तुमने उसे? बता, क्यों मारा तुमने उसे? चल बताता है या अपनाओ कोई और तरीका? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तू क्यों मारा उसको? क्यों ली मासूम की जान? मैं जमशेदपुर में रहता था। अपने दोस्तों के साथ उन दिनों मैं काफी खुश था। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर रहा था। वहीं मेरी मुलाकात खुशबू से हुई। हम जिस कोचिंग में पढ़ाई करते थे वो उसके मामा की कोचिंग थी। पहली नजर में ही मैं उसे अपना दिल दे बैठा। धीरे धीरे मैं खुशबू के करीब आने की कोशिश करने लगा। क्या बात है भाई, आजकल बड़ा खोया खोया रहता है, क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ तो बात जरूर है भाई, बता दे यार। हम लोग दोस्त से क्या छुपाना, बता दे। दोस्त से क्या छुपाना, बता दे। नहीं यार, बस ऐसे ही चल, छोड़ ना यार, हम लोग भी खामखा। भाई इससे कैसे छोड़ दे? साले जब से खुशबू को देखा है दोस्तों को तो भूल ही गया है। भाई प्यार तो नहीं हो गया भाई तुम्हें उससे? दोस्तों से छुपाना यार। चल छोड़ ना यार, चल छोड़ ना, चलते हैं। अरे क्या, रुक ना यार भाई, क्या घर जाना अभी? भले ही दोस्तों के बीच विजेंद्र ने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन मन ही मन वो खुशबू को चाहने लगा था। विजेंद्र हमेशा उसी के ख्यालों में खोया रहता था। अब पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था। जब भी वो कोचिंग को जाता, उसकी नजरें खुशबू को ही ढूंढती थी। वो खुशबू के करीब आना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था, और फिर भाई खुशबू कहाँ रहती है बता दो। तुझे नहीं पता? अरे वो अपने राजेश सर की भगिनी है। अब कहाँ रहती है ये तो तुझे ही पता करना पड़ेगा यार। अब बात तो तुझे ही करनी पड़ेगी भाई, हमें क्या पता। अरे यार बहुत डर लग रहा है, सर को कहीं पता चल गया तो फिर क्या होगा? अरे जा बात तो कर, प्यार किया तो डरना क्या? मजाक छोड़ ना यार। अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं भाई। विजेंद्र अब खुशबू से बात किए बगैर नहीं रह सकता था। पल पल की बढ़ती बेकरारी ने उसकी नींद उड़ा के रखी थी, और वो दिन भी आ गया जब विजेंद्र ने हिम्मत जुटाकर खुशबू से बात की। हेलो खुशबू। हाय। हाय। मैं विजेंद्र। हाँ मैं जानती हूँ। अच्छा मुझे जानते हो? कैसे? एक क्लास में है तो जानूंगी। और बताओ, क्लास में तो मन लग रहा है ना? मन क्यों नहीं लगेगा, वैसे भी मेरे मामा का ही कोचिंग है। अच्छा मुझे पता नहीं था तुम्हारी मामा की कोचिंग है। नजरों से नजरें मिली, दिल में अरमान जागने लगे। विजेंद्र और खुशबू की मुलाकात जमशेदपुर के कोचिंग सेंटर में हुई। दोस्ती से शुरू हुआ सिलसिला कब चाहत में बदलने लगा, इसका एहसास तक दोनों को नहीं था। नजदीकियां इस हद तक बढ़ गई कि एक पल भी जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। आखिर वो दिन भी आया जब धड़कनों ने आवाज की शक्ल ली और दिल की बात जुबां पर आ गई। दो नौजवान दिलों में प्यार का दिया जल चुका था। दोनों की दोस्ती गहराती चली गई। मिलने और साथ घूमने का सिलसिला शुरू हो चुका था। खुशबू तुम्हें जमशेदपुर कैसा लगा? ठीक ठाक, कुछ खास नहीं। लगता है तुम यहाँ पर घूमी नहीं हो, है ना? हाँ, किसी ने घुमाया ही नहीं। अरे यार मैं हूँ ना, चलो मैं घुमाता हूँ तुम्हें। आज नहीं, फिर कभी।
खुशबू और विजेंद्र की नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। पर कहते हैं ना, लाख रोके दुनिया, मोहब्बत कैद नहीं हो पाती। यहाँ भी वही हुआ। इंटरमीडिएट की परीक्षा नजदीक थी। अब खुशबू को रांची आना था। जब ये बात विजेंद्र को पता चली तो वो अपने जज्बात को नहीं रोक पाया। मुझे रांची जाना है। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? सब तो ठीक है ना? मेरी परीक्षा नजदीक आ रही है। प्लीज मत जाओ ना। यहाँ पर कैसे रहूंगा फिर मैं तुम्हारे बिना? यार समझा करो, तुम्हारे तो यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं ना। वो तो है, लेकिन लेकिन क्या? खुशबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। क्या कहा? फिर से कहो। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विजेंद्र, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। विजेंद्र और खुशबू दोनों ने प्यार का इजहार किया। जीने मरने की कस्में खाने लगे। कुछ दिनों बाद खुशबू रांची आ गई। दो प्यार के परिंदे इश्क के आसमान में उड़ान भर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अलग अलग हुए। आखिर क्या हुआ, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। फोन रखो। क्यों, क्या हुआ बताओ? बस ऐसे ही। तुम मुझे भूल जाओ विजय।